आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, इसलिए कि वहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे किताब गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज इतना मनमोहक था कि मैं बस उसमें खोसा गया। तभी उसने कहा, वो हेलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा सारा किताब गिरा दिया, जल्दी किताब उठा कर दो। मैंने कहा, सॉरी, गलती हो गया। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थीं। मैंने उससे बात करने के लिए सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, सांसें गर्म हो गई थीं। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहां से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों न हम लोग अगले साल शादी कर ले? वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसके घर वाले उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फोन ट्राई करता लेकिन फोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपने नानी की घर चली गई हैं। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती हैं, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है।